गुड मॉर्निंग। जितने भी सारे लोग स्मार्ट निर्मा सिंघानिया चैनल पे हो तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं अपना फॉलोअप में आई हुई थी। आज से कुछ दिन पहले हमारा एक इन्वाइटी था जो कि प्लान सुना हुआ था। देखो हमारे साथ कोई है ही नहीं, है ना। तो कभी कभी ना आप अकेले भी चलना सीखो, क्योंकि साथ में रहते रहते ना आदत लग जाता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा साथ रहेंगे ना वो एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे तो शायद आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कभी कभी अकेला भी चलना सीखो। प्लान में वो बहुत पहले आया था, लेकिन उनके मन में बहुत सारा सवाल था, जिससे क्या वो डीडी नहीं बना रहा था। तो मैं बताती हूँ वो सवाल उसका क्या था। सवाल कुछ भी नहीं था, बस उसके मन का प्रॉब्लम था। एक्चुअली जब वो प्लान सुन के गया था तो उनको प्लान में बहुत अच्छा लगा और वो एंट्री लेने के लिए कुछ पैसा भी पे किए थे। लेकिन घर जाने के बाद क्या हुआ ना कि वो 3 भाई थे और बहन नहीं थी। और अभी तो आप लोगों को पता है कि जो गांव में अभी मतलब खेत में काम चल रहा है, तो उनकी मम्मी ना कुछ काम से मतलब नानी घर चली गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी एक ही बहन है, ना कोई भाई है ना तो कोई बहन है, तो उनको वहाँ भी देखना पड़ता है। तो वो लड़का का मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। तो जब हम फ़ोन करते थे ना वो फ़ोन उठाता नहीं था, क्योंकि उस समय वो खेत में रहता था। तो शाम में आता था घर, तो शाम में उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, तो कॉल बैक भी नहीं करता था। तो हमारे मन में डाउट हो रहा था कि इतना अच्छा लड़का है ना, आखिर वो ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहा। आखिर स्टार्टिंग में तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तभी तो वो कुछ पैसा पेड किया, लेकिन कुछ पेड करने के बाद वो ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है। तो हमको उनके घर जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि हम लड़की हैं उनके घर जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग के मन में ऐसा सवाल आता होगा ना कि हम उनका घर अकेले कैसे जाएंगे। तो हम गए फाइनली, है ना। और घर जा कर के बहुत अच्छा लगा, उनके फैमिलीज भी मिल कर के, कि मम्मी से मिल के बहुत अच्छा लगा। जाने के बाद अच्छे से बैठाई, नाश्ता वगैरह दी, फिर बात हुआ। तो फिर वो लड़का बोला कि नहीं हम सोमवार से जाने वाले थे, है ना। यानी कि कहीं न कहीं जब हम किन्हीं का डीडी बनवाते हैं तो बनवाने के मतलब कुछ पैसा पे कर देता है, या तो प्लान सुनने के बाद अगर वो हमारा कॉल नहीं उठाता है, फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं देने लगता, तो हम लोग को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आप खुद में बहुत निगेटिव सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा, पहले तो उठाता था, अब क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कहीं न कहीं हो सकता है उनके पास भी मजबूरी होगा, है ना। तो हम लोग को उनके घर जाके विजिट करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम बात नहीं करेंगे उनसे तब तो हम वहीं पे बात को लॉक कर रहे हैं ना, वहीं पे रिलेशन को लॉक कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनके घर पे विजिट करेंगे जा करके तो हमारा रिलेशन अनलॉक होगा। जितने भी सारे लोग हमारे चैनल को विजिट करते हो ना, तो आप लोग से भी मतलब एक रिक्वेस्ट नहीं, एक ऑर्डर है कि आप लोग भी जितने लोग को प्लान सुनाते हो सिर्फ प्लान सुना के मत छोड़ो, उसको क्लोज करो, है ना। अल्टीमेट मकसद हमारा यही रहता है कि हम उसको क्लोज करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ वजह से उसको क्लोज नहीं कर पाते, है ना। यानी क्या कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, या तो कोई मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, या तो कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जब वो अपना हरकत से नहीं बाज आ सकता, तो हम अपना हरकत से बाज क्यों आ जाए। एक समय की बात है, एक गुरुजी यानी क्या एक गुरुजी नदी के किनारे बैठ करके वो मतलब ध्यान कर रहे थे, है ना। तो एक बिच्छू मतलब नदी में बार बार डूब रहा था। तो गुरुजी को ऐसा लगा कि ये बिच्छू बार बार नदी में डूब रहा है, तो उनको नदी से निकालना चाहिए। लेकिन जब भी गुरुजी निकालने का कोशिश करते थे, बिच्छू क्या करता था, डंक मार लेता था, है ना। तो गुरुजी फिर छोड़ देते थे। गुरुजी फिर सोचे इसको निकालें, है ना। फिर जैसे ही गुरुजी निकालने का कोशिश करते थे, बिच्छू क्या करता था, फिर डंक मारता था। और फिर गुरुजी छोड़ देते थे। फिर गुरुजी जैसे निकालने की कोशिश करते थे, फिर बिच्छू डंक मारता था। पता है, इसी दृश्य को ना एक आदमी देखा। एक आदमी बोला कि गुरुजी बार बार वो आपको डंक मार रहा है, आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं, है ना, आप उसको बचाते क्यों हैं। तो गुरुजी पता क्या बोले, जो उसका काम है, जब वो अपना काम करना, उसका तो स्वभाव ही है डंक मारना। तो जब वो अपना स्वभाव नहीं भूल सकता है, हमारा स्वभाव है बचाना, तो हम कैसे बचाना छोड़ दें, है ना। तो इस कहानी से सेंस क्या मिलता है, अगला का जो स्वभाव है अगला को करने दो, हमारा जो स्वभाव है हमको वो करना है। हमारा इन्वाइटी अगर हमको बार बार नो बोल सकता है, हम नहीं करेंगे, तो हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोग को हंस के, है ना, हम लोग को अच्छे से, साफ दिल से, नेक दिल से, है ना, हम लोग के पास जो आंसर है हमें उसको आंसर देना, हमें बिलीव ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि अगले के पास बिलीव नहीं रहता है ना। अगले को जब बिलीव नहीं दिला पाते हैं, बिलीव नहीं करता है, तभी जाके बोलता है हम नहीं करेंगे। अगर वो बिलीव हो जाएगा
बिलीव होने के बाद वो पक्का करेगा और इतना अच्छा करेगा कि हम लोग को वो साथ भी देगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा। फाइनली देख सकते हैं आप, हम जमालपुर भी जाने वाले हैं और हमारी ट्रेन जिस ट्रेन से हम जमालपुर जाने वाले थे वो ट्रेन भी हमारी आ चुकी है। देखो ना, सारा बोगी में भीड़ है, कौन सा बोगी में चढ़ेंगे, वैसे बोगी में चढ़ेंगे जिसमें 4-5 लिस्ट बन जाए। फाइनली हम ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से बाय बाय, टेक केयर।